अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग टेस्टी रेसिपीज़। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ मज़ेदार सा शवारमा, जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। तो शवारमा बनाने से पहले सबसे पहले हम इसके सॉसेस बना लेंगे। सॉसेस की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, मैंने ऑलरेडी अपने पेज पर अपलोड की हुई है। आप बेल आइकन पर प्रेस करके मेरी दोनों सॉसेस की रेसिपी देख सकते हैं कि किस तरीके से मैंने ये सॉसेस रेडी किए हैं। वाइट सॉस और रेड सॉस दोनों रेसिपीज़ मेरे पेज पर अवेलेबल हैं। बेल आइकन पर मैं इसका लिंक दे दूँगी, आप वहाँ पर जाकर इसकी रेसिपी देख सकते हैं और मज़ीद भी मेरे चैनल पर विज़िट करके अच्छी से अच्छी वीडियोस देख सकते हैं। और अगर आप कोई डिमांड करना चाहें तो मैं उस पर भी वीडियो बनाकर अपलोड करूँगी इंशाल्लाह। तो ये देखें, यहाँ पर मैंने रेड सॉस और वाइट सॉस बनाकर रेडी कर लिया था। तो अब इसके साथ ही मैं यहाँ पर इसकी टॉपिंग रेडी कर लूँगी। टॉपिंग के लिए मेरे पास चिकन है कुछ इस तरीके का, हाफ़ केजी उसकी मैंने कटिंग करवा ली थी। आप चाहें तो इसकी छोटी छोटी बोटियाँ भी कर सकते हैं। तो अब इसकी मैरिनेशन के लिए मैं इसके ऊपर सुरख मिर्चें ऐड करूँगी, थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी, ब्लैक पेपर ऐड करूँगी और इसके साथ ही मैं थोड़ा सा चाट मसाला ऐड करूँगी और इसके साथ इसके ऊपर मैं थोड़ी सी हल्दी ले लूँगी, सिरका लूँगी 1 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून सोया सॉस लूँगी और 1 टेबलस्पून ही चिली सॉस लूँगी। अगर आप इसको कम स्पाइसी करना चाहते हैं तो आप इसमें कम ऐड करें। मैंने इसको थोड़ा ज़्यादा स्पाइसी किया था तो मैंने इसमें 2 टेबलस्पून ऐड किए थे। लहसुन अदरक का पेस्ट लूँगी 1 टेबलस्पून। आपके पास कोई भी मसाला हो, कढ़ाई गोश्त मसाला हो, तिक्का मसाला हो या बारबेक्यू मसाला हो, कोई भी मसाला हो, आप इसके ऊपर थोड़ा सा वो ऐड करके आप इसका टेस्ट और इन्हेंस कर सकती हैं। लास्ट में मैं इसके ऊपर डालूँगी फूड कलर ताकि इसकी लुक थोड़ी सी अच्छी आए। तो इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद मैं इसको 15 से 20 मिनट के लिए मैरिनेट करने के लिए रख दूँगी कवर करके। तो ये देखें, यहाँ पर इसकी 15 मिनट कंप्लीट हो गए हैं। तो दूसरी साइड पर मैं एक बर्तन में हस्बे ज़रूरत 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल ले लूँगी और इस मैरिनेट किए हुए चिकन को इसके अंदर ऐड करके अच्छे से कुक कर लूँगी जब तक कि इसका पानी ड्राई नहीं हो जाता। तो ये देखें, 3 से 4 मिनट इसको अच्छे से चला लेने के बाद मैं इसको कवर करके ठहरा दूँगी ताकि चिकन अच्छे से टेंडर्ड हो जाए और सॉफ्ट हो जाए। तो अगर आपको ये सॉफ्ट ना लग रहा हो तो आप इसमें हल्का सा पानी भी ऐड कर सकती हैं, लेकिन मेरा चिकन इसमें अच्छे से सॉफ्ट हो गया था। तो ये देखें, यहाँ पर मेरा चिकन रेडी है। तो दूसरी तरफ मैं ले लूँगी, यहाँ पर है मेरे पास शवारमा ब्रेड है, जिसको मैं हल्का सा पैन गरम कर लेने के बाद उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाऊंगी ताकि मेरी जो ब्रेड है वो इसके ऊपर ना लगे, चिपके ना। तो यहाँ पर मैं ले लूँगी पिज़्ज़ा शवारमा ब्रेड है मेरे पास। आप चाहें तो इसको घर पर भी बना सकती हैं और चाहें तो आप इसको पराठा के साथ भी इसकी एडजस्टमेंट कर सकती हैं। तो इस ब्रेड को मैं हल्का सा दोनों साइडों से कुक कर लूँगी, बहुत ज़्यादा कुक नहीं करेंगे, हल्का सा हम इसको कुक कर लेंगे। तो उसके बाद इसको मैं एक साइड पे कर लूँगी और उसके बाद इसके ऊपर इसके बाद हम शवारमा बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो ये देखें, यहाँ पर मेरे पास एक अदद बटर पेपर था, उसके ऊपर मैं इस ब्रेड को रखूँगी। इसके ऊपर सबसे पहले हम लगाएंगे 1 टेबलस्पून के करीब है मेरे पास रेड सॉस या चिली सॉस भी आप बोल सकते हैं और 1 से 2 टेबलस्पून मैंने इसके ऊपर डाली है वाइट सॉस। आप अपनी क्वांटिटी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, आप इनको घर पर बनाएं बिल्कुल सेफ़ तरीके से और अपने बच्चों को दें। बाज़ार से बहुत ज़्यादा सस्ते दामों पर बनेंगे और आप जितना चाहें मर्ज़ी इसके ऊपर चिकन ऐड करें, जितना चाहें मर्ज़ी इसके ऊपर सलाद ऐड करें। सलाद में मैं इसके अंदर ले लूँगी, खीरा है मेरे पास, गाजरें हैं मेरे पास और बंद गोभी है, शिमला मिर्च है। आपको जो जो चीज़ पसंद हो आप इसमें वो भी ले सकते हैं। तो इन सब को इसके ऊपर सेट कर लेने के बाद मैं इसके ऊपर थोड़ा सा मज़ीद वाइट सॉस ऐड करूँगी। अगर आपको वाइट सॉस नहीं पसंद तो आप यहाँ पर चिली सॉस भी डाल सकते हैं और फिर आराम के साथ मैं इसकी इस तरीके की फ़ोल्डिंग कर लूँगी कि जैसे बिल्कुल बाज़ार वाले फ़ोल्ड करके देते हैं। तो ये देखें, इनको बनाना नहायत ही आसान है। अगर आपको मेरा ये तरीका अच्छा लगा हो तो मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।